गाइस, आज हम रिकैप करने वाले हैं 2023 में रिलीज हुई अमेरिकन हॉरर थ्रिलर मूवी 15 कैमरास को। मूवी की शुरुआत एक ट्रू क्राइम स्टाइल डॉक्यूमेंट्री सीरीज से होती है जिसमें एक खतरनाक सीरियल किलर की असली कहानी दिखाई जाती है, जिसमें हमें बताया जाता है जेराल्ड नाम की एक खतरनाक साइको सीरियल किलर था जिसे लोग द स्लमलॉर्ड नाम से जानते थे। एक सीन में हमें दिखाया जाता है कि कैसे स्लमलॉर्ड डेविड के बेडरूम में छुपकर बैठा होता है और जैसे ही डेविड अपने कमरे में आता है, स्लमलॉर्ड अचानक उस पर हथौड़े से हमला कर देता है और उसे बेरहमी से मार देता है। कुछ देर बाद डेविड की गर्लफ्रेंड नीना अपनी इवनिंग रन से घर लौटती है। घर के अंदर आते ही वो डेविड को आवाज लगाती है, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता है कि उसका बॉयफ्रेंड पहले ही मारा जा चुका है और किलर अभी भी घर के अंदर कहीं छुपा हुआ है। जब नीना वॉशरूम में जाती है तभी अचानक स्लमलॉर्ड उस पर हमला कर देता है और उससे भी मार देता है। दरअसल स्लमलॉर्ड की एक बेहद डरावनी आदत थी। वो अपने किराए के घरों में हिडन कैमरास लगाता था और महीनों तक किराएदारों की प्राइवेट लाइफ को चुपचाप देखता रहता था। उनकी हर छोटी बड़ी एक्टिविटीज को ध्यान से ऑब्जर्व करता था और फिर सही मौका मिलने पर उन्हें बेरहमी से मार देता था। अब माना जाता है कि जेराल्ड मर चुका है, लेकिन उसके एक घर में आज भी दीवारों और सामानों के अंदर कई हिडन कैमरास लगे हुए हैं। जेराल्ड के इन्हीं खौफनाक अपराधों पर एक स्ट्रीमिंग डॉक्यूमेंट्री सीरीज भी बन चुकी है जिसका नाम है द स्लमलॉर्ड टेप्स। इसके बाद हम स्काई और काम नाम की एक कपल को देखते हैं जो टीवी पर द स्लमलॉर्ड टेप्स देख रहे होते हैं। स्काई को ट्रू क्राइम स्टोरीज देखने का बहुत शौक है, जबकि कैम थोड़ा डरपोक नेचर का है और ऐसे क्रीपी शो देखकर जल्दी अनकंफर्टेबल हो जाता है, खासकर जब उसमें रियल क्राइम फुटेज दिखाई जाती है। लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह है कि स्काई और काम अभी जिस घर में बैठकर स्लमलॉर्ड की यह टीवी सीरीज देख रहे हैं वह घर उसी स्लमलॉर्ड का ही है और आज ही ये दोनों इस घर में शिफ्ट हुए हैं। दरअसल स्काई और काम स्लमलॉर्ड का ही एक ड्यूप्लेक्स हाउस सस्ते दाम में खरीद लेते हैं और यही वही घर है। उन्हें ये घर एक अच्छा इन्वेस्टमेंट लगता है, एक छोटा सा पहला घर जिसे किराए पर देकर मिलने वाले रेंट से उनके मोर्गेज का खर्चा थोड़ा कम हो सकता है। अगले ही दिन कैम घर के दूसरी यूनिट यानी नीचे वाले हिस्से में थोड़ा रिनोवेशन और साफ सफाई का काम शुरू कर देता है ताकि उसे जल्द ही रेंट पर दिया जा सके। कुछ देर बाद वहाँ स्काई की बहन कैरोलिन आती है। स्काई पहले उसे पूरा घर घुमाकर दिखाती है और फिर दोनों घर के दूसरी यूनिट में जाते हैं जहां कैम रिनोवेशन का काम कर रहा होता है। दरअसल कैरोलिन अपने टॉक्सिक हस्बैंड जियो से छुपकर यहाँ रहने आई है ताकि वो उसे ढूंढ ना पाए, इसलिए स्काई और काम उसे सेफ फील करवाते हैं और उसका अच्छे से वेलकम करते हैं। घर देखकर कैरोलिन को थोड़ी हैरानी भी होती है कि इतना अच्छा ड्यूप्लेक्स हाउस उन्हें इतने सस्ते दाम में कैसे मिल गया। फिर उसे पता चलता है कि ये वही घर है जो स्लमलॉर्ड केस से जुड़ा हुआ था। ये सुनकर वो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाती है और तुरंत पूछती है कि क्या यहाँ पहले किसी की मौत हुई थी और क्या इस घर में अभी भी कहीं हिडन कैमरास तो नहीं लगे हुए हैं। इस पर काम उसे शांत करते हुए कहता है कि यहाँ किसी की मौत नहीं हुई है और ना ही यहाँ कोई कैमरास है। अगर यहाँ कैमरास होते तो उन्हें जरूर बता दिया जाता। वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि अब सब कुछ सेफ है। स्काई भी उसे भरोसा दिलाती है कि डरने की कोई बात नहीं क्योंकि वो आदमी अब मर चुका है। इसके बाद शाम को तीनों स्लमलॉर्ड टेप्स देखने बैठ जाते हैं। कैरोलिन को ये सब काफी अजीब लगता है। वो कहती है कि तुम लोग इसी घर में रहते हुए भी ये शो कैसे देख रहे हो। शो के एक एपिसोड में दिखाया जाता है कि स्लमलॉर्ड ने कैसे एक लड़की को साउंड प्रूफ बेसमेंट में कैद करके रखा था। साथ ही ये भी पता चलता है कि वो कैमरास को छुपाने में माहिर था और उनके छोटे साइज की वजह से उन्हें ढूंढना बहुत मुश्किल था। एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बताता है कि उन्होंने कई प्रॉपर्टीज को कई बार चेक किया था, लेकिन फिर भी ये पॉसिबल है कि अभी भी कहीं कैमरास छुपे हुए हो। कुछ देर तक देखने के बाद कैरोलिन को ये सब बोरिंग लगने लगता है, इसलिए वो सामान लेने चली जाती है। उसके जाने के बाद कैम को याद आता है कि दूसरी यूनिट में वाटर हीटर से कुछ अजीब सी क्लिक की आवाज आ रही थी। शायद उसमें कोई खराबी है, इसलिए वो नीचे वाले यूनिट के स्टोर रूम में जाकर उसे चेक करने लगता है। तभी अचानक कुछ कीड़ों की वजह से उसका फोन नीचे गिर जाता है
जब वो फोन उठाने के लिए झुकता है तो उसे दीवार में एक छोटा सा लकड़ी का पैनल नजर आता है जो हल्का सा खुल जाता है। असल में ये एक दरवाजा होता है। कैम हैरान होकर उस पैनल को खोलता है और अंदर चला जाता है। ये दरवाजा एक बेसमेंट जैसे छुपे हुए कमरे में जाता है। अंदर जाकर वो चारों तरफ देखता है। वहाँ एक बंद तिजोरी होती है। कैम उसे खोलने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं खुलती। आगे उसे एक कंप्यूटर सिस्टम मिलता है जो प्लास्टिक शीट से ढका हुआ होता है। जैसे ही कैम उसे हटाता है वो चौंक जाता है क्योंकि ये सिस्टम पूरे ड्यूप्लेक्स में लगे हिडन कैमरास से कनेक्टेड होता है। दरअसल यही स्लमलॉर्ड का सर्वेलेंस रूम था। शुरुआत में कैम थोड़ा घबरा जाता है लेकिन क्यूरियोसिटी में आकर वो सिस्टम को ऑन कर देता है। तभी मॉनिटर्स पर पूरे घर के लाइव कैमरास फीड दिखने लगते हैं। इसी दौरान उसका नजर कैरोलिन पर पड़ती है जो वॉशरूम में जा रही होती है। कैम अनजाने में उसे देखने लगता है लेकिन जैसे ही कैरोलिन कपड़े उतारने वाली होती है वो तुरंत खुद को रोक लेता है और स्क्रीन बंद कर देता है। कैम जो कुछ भी देखा था उससे वो काफी डरा हुआ और अनकंफर्टेबल महसूस करता है। बाद में जब तीनों साथ में डिनर कर रहे होते हैं तब स्काई और कैरोलिन उसके इस अजीब बर्ताव को नोटिस कर लेते हैं और उससे इस बारे में पूछते हैं। कैम उन्हें सब कुछ बताने ही वाला होता है तभी कैरोलिन अचानक खिड़की के बाहर किसी का साया देख लेती है और डर से चिल्ला उठती है। उसे लगता है कि कहीं उसका हस्बैंड जियो उसे ढूंढते हुए यहाँ तक तो नहीं आ गया। कैम और स्काई तुरंत बाहर जाकर अच्छे से चेक करते हैं लेकिन बाहर कोई नहीं होता। ऐसे में कैम को लगता है कि अभी कैमरास वाले सीक्रेट रूम के बारे में बताकर उन्हें डराना सही नहीं होगा, इसलिए वो चुप रह जाता है। अगले दिन सुबह स्काई और कैरोलिन लैपटॉप पर काम करते हुए जियो को लेकर बहस कर रहे होते हैं। कैरोलिन जियो का साइड लेते हुए कहती है कि उसकी असिस्टेंट ने ही उसका फायदा उठाया था, लेकिन स्काई मानने को तैयार नहीं होती। वो कहती है कि जियो के पास मौका था, एक समझदार इंसान की तरह बिहेव कर सकता था, लेकिन वो अपने ईगो को कंट्रोल नहीं कर पाया। स्काई के मुताबिक ऐसे मौके पर जो आदमी खुद को रोक नहीं पाता वही असली राक्षस होता है। कैरोलिन जवाब में कहती है कि कैम ने भी तो कॉलेज में गलतियां की थी। तभी कैम वहां आ जाता है और माहौल थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है। कैम उनकी बातों को अवॉइड करते हुए कहता है कि वो घर के लिए कुछ सामान लेने बाहर जा रहा है और शायद थोड़ा देर से वापस आएगा, पर वो तो उनकी बातें सुनना चाहता था, इसलिए बाहर जाने के बजाय वो चुपचाप दूसरी यूनिट में चला जाता है और वहां से कैमरास के जरिए उनकी बातचीत सुनने लगता है। इसी दौरान वो सिस्टम में पुरानी फुटेज भी देखने लगता है और उसमें उसे कैरोलिन का सावर लेने वाला क्लिप दिख जाता है। कुछ पल के लिए वो उसमें खो सा जाता है और वो ये भी भूल जाता है कि वो क्या कर रहा है। अचानक पास में लगे ऑटोमेटिक एयर फ्रेशनर से आवाज आती है जिससे उसका ध्यान टूटता है। उसे अपनी हरकतों पर थोड़ा अजीब और शर्मिंदगी महसूस होती है, लेकिन उसका ये एहसास ज्यादा देर तक नहीं टिकता। अगले ही पल उसके दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आता है। वो नीचे वाली यूनिट को जल्द ही तैयार करके रेंट पर लगाने का फैसला करता है। कैम घर के बाहर रेंट का बोर्ड लगा देता है। उसके बाद कई लोग घर लेने के लिए आते हैं। उनमें से ज्यादातर कपल्स और मेल टेनेंट्स होते हैं, लेकिन कैम सबको किसी न किसी वजह से मना कर देता है। आखिर में कॉलेज की दो लड़कियां अम्बर और लेन आती है और कैम उन्हें तुरंत घर देने के लिए मान जाता है। बाद में स्काई उसे बताती है कि उन लड़कियों के पास ना कोई प्रॉपर जॉब है और ना ही क्रेडिट स्कोर। उसे चिंता होती है कि पता नहीं वो लोग टाइम पर रेंट दे पाएंगे या नहीं, लेकिन कैम उसे समझाता है कि शायद उनके पेरेंट्स फाइनेंशियली स्ट्रांग होंगे। वो ये भी कहता है कि मेल टेनेंट्स रखना ज्यादा रिस्की हो सकता है। फिर वो स्काई को याद दिलाती है कि जब वो दोनों यंग थे तब क्रेडिट स्कोर जैसे चीजों की वजह से उन्हें भी कोई घर नहीं दे रहा था। कैम कहता है कि अब जब उनके पास अपना घर है तो उन्हें इन लड़कियों की हेल्प करनी चाहिए। आखिरकार स्काई उसकी बात मान जाती है। अगली सुबह स्काई और कैरोलिन द स्लमलॉर्ड टेप्स का और एक एपिसोड देखने बैठते हैं। इस बार उन्हें क्लेयर नाम की लेडी के बारे में पता चलता है जो 3 साल तक स्लमलॉर्ड के बंकर में कैद रहने के बाद किसी तरह वहां से भागने में कामयाब हो गई थी, लेकिन आज भी वो लगातार डर में जी रही है।
और अपनी सिक्योरिटी को लेकर बेहद सतर्क रहती है। डॉक्यूमेंट्री सीरीज में ये भी पता चलता है कि उसकी बहन बॉर्डर से कुछ दूरी पर ही जलकर खाक हो गई थी, लेकिन उसकी बॉडी कभी नहीं मिली, ना ही उसकी मौत का कोई पक्का सबूत मिला। कई लोग आज भी मिसिंग है, इसलिए ये कहना मुश्किल है कि उन्हें कहीं छुपा कर जिंदा रखा गया है। 1-2 दिन बाद नए किराएदार आम्बर और लेन अपना सामान लेकर घर में शिफ्ट होने आते हैं। कैम उन्हें कैमरास के थ्रू देख लेता है और तुरंत जाकर सामान उठाने में उनकी मदद करने लगता है। दोनों लड़कियां उसे थैंक यू कहती है और कैम कैजुअली बोलता है कि उसे बस एक फ्रेंडली नेबर या रूममेट की तरह समझे। उसके बाद वो उनसे बातचीत बढ़ाकर उन्हें इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। कुछ देर बाद कैम वहां से निकल जाता है, लेकिन फिर चुपचाप खिड़की के रास्ते वापस अंदर आ जाता है, क्योंकि उसी यूनिट में ही हिडन कैमरास वाला सीक्रेट रूम था। वहां से वो उन्हें फिर से ऑब्जर्व करने लगता है। उसी दौरान उसे काम से बार बार कॉल आते हैं। वो बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अंबर दरवाजे के पास कुछ सामान गिरा देती है, जिससे वो अंदर ही फंस जाता है। मजबूरी में कैम धीरे धीरे फोन पर बात करता है। इसी बीच उसका नज़र स्क्रीन पर पड़ती है, जहां रेन चेंज कर रही होती है और उसका ध्यान कॉल से हटने लगता है। खराब नेटवर्क समझकर उसके कलीग्स मीटिंग कैंसिल कर देते हैं, जिससे कैम को उन्हें और ऑब्जर्व करने का समय मिल जाता है। कुछ घंटों बाद वो रेन को बारबेक्यू खाने की बात करते हुए सुनता है और तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। शाम को जब स्काई घर लौटती है तो वो कैम को उन्हीं लड़कियों के साथ बारबेक्यू करते हुए देखकर हैरान रह जाती है, क्योंकि उसने पहले कभी बारबेक्यू नहीं किया था। कैम कहता है कि ये एक वेलकमिंग पार्टी है और वो उन्हें सरप्राइज देना चाहता था, लेकिन स्काई चिमटे पर लगी स्टिकर को देखकर समझ जाती है कि बात कुछ और है। वो बस उन्हें एंजॉय करने को कहकर वहां से चली जाती है। कैम उसके पीछे जाता है और उसे नीचे आकर उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने के लिए कहता है, लेकिन स्काई बिना कोई बहस किए उसे मना कर देती है। रात को कैरोलिन थकी हुई घर लौटती है, क्योंकि वो जियो के खिलाफ कोर्ट से रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर लेने गई थी। उसे लगता है कि जियो उसे स्टॉक कर रहा है और इस ऑर्डर के बाद वो उससे दूर रहेगा और कॉल या मैसेजेस करके उसे परेशान नहीं कर पाएगा। कैम कैरोलिन को हॉट शावर लेकर रिलैक्स करने को कहता है और खुद उसे देखने के लिए सीक्रेट रूम में चला जाता है, लेकिन कैरोलिन शावर लेने के बजाय रेस्ट करना पसंद करती है। कैम कैमरास के जरिए रेन और आम्बर को बात करते हुए देखता है, जबकि स्काई सो रही होती है। तभी उसकी नज़र कीबोर्ड पर चल रही एक मकड़ी पर पड़ती है। वो उसे फूंक मारकर हटाने की कोशिश करता है, लेकिन धूल की वजह से उसे छींक आ जाती है। उसी टाइम रेन उस दरवाजे के पास गुजर रही होती है। आवाज सुनकर वो कुछ पल के लिए रुक जाती है, लेकिन वो कुछ समझ नहीं पाती और फिर चली जाती है। कैम राहत की सांस लेता है। तभी उसकी नज़र फीड पर पड़ती है। एक सफेद वैन घर के बाहर धीरे धीरे गुजर रही होती है। अगले दिन जब एम्बर और लेन बाहर गए होते हैं, तब कैम घबराहट में सीक्रेट रूम की दीवारों पर चारों तरफ साउंड प्रूफ फोम लगा देता है, ताकि अंदर की कोई भी आवाज बाहर ना जा सके। कुछ समय बाद एम्बर और लेन वापस घर आ जाती है। अंदर आते ही रेन उस लड़के को लेकर अपनी फ्रस्ट्रेशन जाहिर करती है, जिसे वो पसंद करती है, क्योंकि वो लड़का अब तक कोई कदम नहीं उठा रहा। रेन कहती है कि वो अब और इंतजार नहीं करना चाहती, उसे कोई ऐसा चाहिए जो खुद आगे बढ़कर बात करे। कैम ये सब चुपचाप सुन रहा होता है और अचानक एक गलत कॉन्फिडेंस में आकर वो उसे एक प्राइवेट फोटो भेज देता है, लेकिन फ्लर्ट करने वाले रिप्लाई की जगह रेन हैरान और परेशान हो जाती है। वो एम्बर को फोटो दिखाती है और एम्बर इसे हल्के में लेते हुए मजाक बना देती है। उधर कैम को अपनी गलती का एहसास होता है और वो तुरंत सिचुएशन को संभालने की कोशिश करता है। वो मैसेज भेजकर सफाई देता है कि ये फोटो उसकी वाइफ के लिए थी, बस गलती से सेंड हो गई। लेकिन एम्बर को उसकी बात पर भरोसा नहीं होता और वो स्काई को बताने की बात करती है। ये सुनकर कैम घबरा जाता है और उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वो फोटो डिलीट कर दे और किसी से कुछ ना बताएं। थोड़ी देर बाद रेन मान जाती है और फोटो डिलीट कर देती है। तब जाकर कैम चैन की सांस लेता है। वो एक बार फिर से पकड़े जाने से बच जाता है।
दूसरी तरफ स्काई द स्लमलॉर्ड शो को लेकर काफी ऑब्सेस्ड हो जाती है। जैसे ही उसे पता चलता है कि स्लमलॉर्ड की मौत का कोई पक्का सबूत नहीं मिला और उसकी डेथ कभी ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुई, वो कैरोलिन के साथ मिलकर सीरीज को शुरू से फिर से देखने लगती है ताकि दोनों हर छोटे बड़े क्ल्यू पर ध्यान दे सके। इसके साथ वो सावधानी के तौर पर घर के बाहर एक डोरबेल कैमरा भी लगवा देती है। उसी शाम क्याम देखता है कि स्काई कागजों की ढेर में डूबी हुई स्लमलॉर्ड केस की फाइल्स दिख रही है। जब क्याम उससे डोरबेल कैमरा के बारे में पूछता है तो स्काई बताती है कि उसने घर के बाहर एक सफेद वैन देखी थी, जैसी वैन किलर चलाया करता था। स्काई को यकीन है कि वो अभी भी जिंदा है, इसलिए वो इस केस को और गहराई से इन्वेस्टिगेट कर रही है। क्याम उसकी बात को सीरियसली नहीं लेता और कहता है कि अगर वो जिंदा भी है तो वो यहाँ वापस क्यों आएगा जहाँ हर कोई उसकी कहानी जानता है। लेकिन तब भी उसे याद आता है कि उसने भी कैमरास के थ्रू एक बार वही वैन देखी थी। एक पल के लिए उसके दिमाग में ये आता है कि शायद सीक्रेट रूम में रखी तिजोरी की वजह से कोई यहाँ आ सकता है, लेकिन वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। इसी बीच स्काई फिर से डॉक्यूमेंट्री देखने लगती है जहाँ क्लेरा की इंटरव्यू आगे बढ़ता है और वो स्लमलॉर्ड की हरकतों के बारे में बताती है। धीरे धीरे क्याम भी वही पैटर्न फॉलो करने लगा है, लेकिन उसे खुद एहसास भी नहीं होता है कि वो स्लमलॉर्ड की तरह बनता जा रहा है। एक दिन जब रेन और आम्बर घर पर नहीं होते, क्याम चुपचाप उनके यूनिट में घुस जाता है और अंदर जाकर वो उनकी चीजों को ध्यान से देखने लगता है। लेकिन तभी अचानक आम्बर वापस आ जाती है और उसे रंगे हाथ पकड़ लेती है। वो गुस्से में उसे पूछती है कि वो बिना बताए अंदर क्या कर रहा है। क्याम घबरा जाता है और जल्दी से सफाई देता है कि वाटर हीटर में इशू था जो दोनों यूनिट में कॉमन है, इसलिए वो चेक करने आया था। आम्बर उसकी बात पर यकीन नहीं करती और साफ कहती है कि अगली बार अंदर आने से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। क्याम शर्मिंदा होकर माफी मांगता है और तुरंत वहां से निकल जाता है। लेकिन बाहर आते ही उसका नजर फिर से उसी सफेद वैन पर पड़ती है जो उसके घर के सामने खड़ी होती है। जैसे ही क्याम ड्राइवर का सामना करने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, वैन अचानक तेजी से निकल जाती है। उस रात क्याम स्काई के लिए डिनर बनाता है क्योंकि उसे एहसास होता है कि उस दिन लड़कियों के लिए बारबेक्यू करने से स्काई को बुरा लगा, इसलिए वो उसके लिए कुछ स्पेशल करने की कोशिश करता है। तभी स्काई के फोन पर एक मैसेज आता है। मैसेज पढ़ते ही उसकी चेहरा उतर जाती है क्योंकि ये मैसेज उनके ही टीनेट्स की होती है, जिसमें लिखा होता है कि क्याम उन्हें अनकंफर्टेबल फील करवा रहा है। जब स्काई इस बारे में क्याम से बात करती है तो क्याम इसे सीरियसली लेने के बजाय हंसने लगता है और कहता है कि वो बस नॉर्मल बिहेव कर रहा था। क्याम का ये एटीट्यूड स्काई को बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो साफ कहती है कि उसे अपनी बाउंड्रीज समझनी चाहिए, लेकिन क्याम फिर भी बात को टाल देता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ये देखकर स्काई नाराज हो जाती है और बिना खाए ही वहां से चली जाती है। क्याम अकेला रह जाता है। अगली सुबह क्याम देखता है कि दोनों लड़कियां बैकपैक लेकर कैंपिंग के लिए निकल रही हैं। वो उन्हें गुड मॉर्निंग कहता है, लेकिन दोनों बिना कुछ बोले ही वहां से चले जाते हैं। उनके जाते ही क्याम फिर से उनके यूनिट में जाता है और सीक्रेट रूम में जाकर कैमरास की फीड चेक करने लगता है। तभी उसे पता चलता है कि पिछले कुछ दिनों से वही सफेद वैन बार बार उनके घर के सामने से गुजर रही थी। लेकिन वो ये देखकर शॉक हो जाता है कि वैन का ड्राइवर एक ग्रीन लेजर से आउटडोर कैमरा को निशाना बनाता है, जिससे कैमरा कुछ समय के लिए ब्लाइंड हो जाता है। इसका मतलब साफ है, उस ड्राइवर को अच्छे से पता है कि कैमरास कहाँ लगे हैं। क्याम उसी बारे में सोच ही रहा होता है कि तभी उसका नजर और एक फीड पर पड़ता है जिसमें स्काई घर के अंदर हर जगह कैमरा ढूंढती हुई नजर आती है। कुछ ही देर में उससे कैरोलिन की बाथरूम में एक हिडन कैमरा मिल जाता है। ये देखकर क्याम घबरा जाता है और तुरंत स्काई के पास जाता है। वो सिचुएशन को नॉर्मल दिखाने की कोशिश करता है और कहता है कि ये कुछ और भी हो सकता है, लेकिन स्काई समझ चुकी है कि ये कैमरा ही है और वो इस बारे में पुलिस को बताने की फैसला करती है। ये सुनकर क्याम का हालत खराब हो जाता है। तभी अचानक कैरोलिन वहां आ जाती है। वो बुरी तरह डरी हुई होती है और पैनिक में बताती है कि जियो उसे किसी अननोन नंबर से
मैसेज करके धमकी दे रहा है और अब उसे कैरोलिन का लोकेशन भी पता चल चुका है, इसलिए वो यहाँ आने वाला है। ये सुनकर तीनों फैसला करते हैं कि आज रात उनके सेफ्टी के लिए सब लोग घर से बाहर रहेंगे और फिर वो सब वहाँ से निकल जाते हैं। कैरोलिन सही साबित होती है। उनके जाने के बाद जियो वहाँ पहुँच जाता है। वो गुस्से में दरवाजा नॉक करते हुए कैरोलिन को पुकारता है। तभी उस पर एक ग्रीन लेजर की रोशनी पड़ती है। वो रुक जाता है और उस रोशनी को फॉलो करने लगता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, अचानक एक हथौड़ा उसके सर पर जोर से पड़ता है। वो वहीं गिर जाता है और कुछ ही पलों में उसका मौत हो जाता है। अब ये साफ हो जाता है कि स्लमलॉर्ड किलर वापस आ चुका है। बाद में सब लोग घर वापस आते हैं। कैम सीधे सीक्रेट रूम में जाकर फुटेज चेक करने लगता है। फ्रंट डोर कैमरा में लेजर पड़ने की वजह से उसे कुछ क्लियर नहीं दिखता, लेकिन वो साइड कैमरा में जियो को आते हुए देखता है। वो देखता है कि एक आदमी जियो की लाश को घसीटते हुए ले जा रहा है। ये देखते हुए उसका सांस तेज हो जाता है। कैम घबराकर पीछे हट जाता है, जिसे दीवार पर लगे एयर फ्रेशनर से उसकी कोहनी टकरा जाती है और उसका कवर नीचे गिर जाता है। फिर वो देखता है कि एयर फ्रेशनर के अंदर भी एक कैमरा लगा हुआ है। अब उसे समझ आता है, जब वो दूसरों पर नजर रख रहा था तब कोई उस पर भी नजर रख रहा था। ये एहसास होते ही कैम के होश उड़ जाते हैं। उसे यकीन हो जाता है कि स्लमलॉर्ड किलर सच में जिंदा है और यहीं आसपास है। डर के मारे वो रात भर सो नहीं पाता। उसकी तबीयत बिगड़ जाती है, फिर भी वो इस बारे में किसी से कुछ नहीं कहता। अगली सुबह स्काई उस हिडन कैमरा को एविडेंस के तौर पर पैक कर रही होती है, क्योंकि वो उसे अथॉरिटीज को देने वाली होती है। कैम उसे शांत करने की कोशिश करता है और ऐसा दिखाता है कि अब वो भी मानता है कि स्लमलॉर्ड किलर जिंदा है। ये सुनकर स्काई को थोड़ा सुकून मिलता है। उसे लगता है कि आखिरकार कैम उसकी बात समझ रहा है। तभी कैम एक पल के लिए हिचकिचाता है। वो सब सच बताना चाहता है, लेकिन खुद को रोक लेता है। जैसे ही सब लोग घर से निकलते हैं, कैम खुद ही कुछ करने का फैसला करता है। वो सीक्रेट रूम में जाता है और किलर के लिए कार्डबोर्ड पर एक मैसेज लिखकर कैमरा के सामने दिखाता है। वो इशारा करता है कि अगर उसे तिजोरी चाहिए तो वो घर के अंदर आकर उसे मिल सकता है। कुछ ही देर बाद स्लमलॉर्ड किलर सच में घर के अंदर आ जाता है। कैम हाथ में फोन लिए तैयार खड़ा होता है। अगर कुछ भी गलत हुआ तो वो तुरंत पुलिस को कॉल करेगा। कैम उसे कहता है कि जो भी उसे चाहिए वो नीचे सीक्रेट रूम में है, वो जाकर ले ले और उन्हें हमेशा के लिए अकेला छोड़ दे। बदले में कैम वादा करता है कि वो सारे सबूत मिटा देगा। किलर बिना कुछ कहे सिर हिलाता है। एक पल के लिए उसे शक होता है कि कहीं ये ट्रैप तो नहीं, लेकिन कैम उसे यकीन दिलाता है कि सब सेफ है। इसलिए दोनों साथ में रूम के अंदर जाते हैं। अंदर पहुंचते ही किलर अपनी तिजोरी खोलता है, जिसमें ढेर सारी चाबियां एक गुच्छे में होती है। शायद हर चाबी किसी अलग घर की है, जहां उसने हिडन कैमरास लगा रखा है। वो कैम की तरफ देखता है, जैसे बिना कुछ कहे इस डील को कन्फर्म कर रहा हो। अब तक तो सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा होता है और दोनों जाने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी अचानक रेन घर वापस आ जाती है। जैसे ही स्लमलॉर्ड रेन को स्क्रीन पर देखता है, उससे गुस्सा आ जाता है, लेकिन कैम उसे शांत रहने को कहता है और भरोसा दिलाता है कि वो सब संभाल लेगा। कैम जल्दी से बाहर जाता है ताकि रेन को वहां से बाहर भेज सके, लेकिन रेन उसे क्लोजेट से निकलते हुए देख लेती है और उस पर भड़क उठती है। वो पूछने लगती है कि यहाँ क्या चल रहा है। कैम उसे समझाने की कोशिश करता है। वो उससे रिक्वेस्ट करता है कि यहाँ रुकना सेफ नहीं है और उसे तुरंत यहाँ से निकल जाना चाहिए। वो ये भी कहता है कि वो उसे बाद में सब समझा देगा, लेकिन रेन उसकी एक नहीं सुनती और बहस करने लगती है। तभी अचानक किलर बाहर आ जाता है। उसे देखकर रेन और भी कंफ्यूज हो जाती है। इससे पहले कि कैम कुछ कर पाता, किलर उस पर हमला करके उसे नीचे गिरा देता है, फिर रेन को काबू में करके बेहोश कर देता है। इसके बाद वो कैम को घसीटते हुए सीक्रेट रूम में ले जाता है और उससे भी बेहोश कर देता है। कुछ देर बाद कैम होश में आता है। वो खुद को उसी सीक्रेट रूम में पाता है। उसके हाथ पैर और मुंह टेप से बंधे होते हैं। तभी मॉनिटर्स के जरिए वो देखता है कि रेन बेहोश पड़ी है।
उसके हाथ और मुंह बंधे हुए हैं और किलर उसका सामान पैक कर रहा है ताकि ऐसा लगे जैसे वो खुद कहीं चली गई हो। कुछ ही देर में रेन को होश आती है। वो घबरा कर खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है और किसी तरह दरवाजे की तरफ बढ़ती है, लेकिन तभी किलर उसे पकड़ लेता है और कैम की आंखों के सामने ही उसकी जान ले लेता है। कैम बस हेल्पलेस होकर ये सब देखता रह जाता है। वो कुछ भी नहीं कर पाता। ठीक उसी समय स्काई घर लौटती है। कैम उसे मॉनिटर्स पर देखता है और वो उसे वार्न करना चाहता है, लेकिन साउंड प्रूफ रूम की वजह से उसकी आवाज बाहर नहीं जा सकती। उधर किलर को भी स्काई के आने का अंदाजा हो जाता है। घर के अंदर स्काई रोज की तरह किचन में पॉपकॉर्न बना रही होती है। तभी उसे दरवाजे की तरफ से हल्की सी आवाज सुनाई देती है। एक पल के लिए उसे लगता है कि शायद कैम फिर से टीनट्स के घर गया होगा। वो चेक करने को सोचती है, लेकिन तभी उसे जले हुए पॉपकॉर्न की स्मेल आती है और वो वापस किचन में चली जाती है। वो जल्दी से दरवाजा खोलने जाती है ताकि धुआं बाहर निकल सके, लेकिन दरवाजा खुलता ही नहीं। स्काई देखती है कि दरवाजे की फ्रेम में किसी ने कीलें ठोक रखी है। ये देखते ही उसे तुरंत समझ आ जाता है कि ये किसका काम है। स्लमलॉर्ड टेप्स को इतने ध्यान से देखने के वजह से उसे किलर की हर चाल का अंदाजा होता है और वो समझ जाती है कि किलर घर के अंदर है। घबराकर स्काई एक चाकू उठा लेती है और पुलिस को कॉल करने के लिए बढ़ती है, लेकिन तभी किलर उसके सामने आ जाता है और उसे पकड़कर टेबल पर दबा देता है। वो हथौड़ा उठाकर उस पर वार करने ही वाला होता है, लेकिन आखिरी पल में स्काई खुद को घुमा लेती है और उसके वार से बच जाती है। कैम ये सब देखकर डर से कांप उठता है। अब उसके पास चिल्लाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। स्काई हिम्मत जुटाकर किलर को जोर से धक्का देती है और पास रखा बर्तन उसके सिर पर मारती है, लेकिन किलर जल्दी संभल जाता है और डक्ट टेप से स्काई के हाथ और मुंह बांध देता है। अब स्काई पूरी तरह उसके कंट्रोल में होती है। फिर किलर कैमरा की तरफ देखता है, क्योंकि उसे पता है कि कैम सब देख रहा है। इसके बाद वो स्काई का बैग पैक करता है और उसे वहां से ले जाने की तैयारी करता है। वो दरवाजे के फ्रेम में लगी स्क्रू निकाल देता है। जैसे ही वो दरवाजा खुलता है, उसके सिर पर अचानक जोरदार बाल पड़ता है। दरअसल कैरोलिन पहले से ही वहां पहुंच चुकी होती है। उसे कुछ गड़बड़ का एहसास हो गया था, इसलिए वो बेसबॉल बैट से किलर पर वार करती है और उसे पीछे धकेल देती है। लेकिन जैसे ही कैरोलिन का ध्यान एक पल के लिए स्काई की तरफ जाता है, किलर पलट वार करता है और ड्रिल उसके पेट में घुसा देता है। उसे बुरी तरह घायल कर देता है। स्काई, जो अभी भी बंधी हुई होती है, अपने बहन को तड़पते हुए देखती है। वो पास पड़ी स्क्रू उठा लेती है जो किलर ने दरवाजे से निकाली थी और किसी तरह उससे टेप काटने लगती है। उधर किलर कैरोलिन को नीचे गिराकर उसका गला दबाने लगता है। आखिरकार स्काई खुद को आजाद कर लेती है, लेकिन तब तक कैरोलिन की हालत बेहद नाजुक हो चुकी होती है। गुस्से में स्काई अपनी पूरी ताकत से किलर पर टूट पड़ती है, उसे जमीन पर गिरा देती है। फिर वो ड्रिल उठाती है और उसके आंखों में घुसा देती है, जिन आंखों से वो सबकी प्राइवेसी पर नजर रखता था। वो तब तक नहीं रुकती जब तक किलर पूरी तरह शांत नहीं हो जाता। आखिरकार ये डरावना सिलसिला खत्म हो जाता है। स्लमलॉर्ड किलर अब मर चुका है। कुछ समय बाद स्काई उसी डॉक्यूमेंट्री सीरीज में गेस्ट के रूप में नजर आती है, जिसे वो पहले खुद देखा करती थी। वो कहती है कि जब भी वो उस दिन के बारे में सोचती है, उसे बस यही अच्छा लगता है कि अब वो आदमी नहीं रहा किसी और को डराने के लिए। लेकिन उसकी आवाज कांप जाती है जब वो बताती है कि कैम कभी नहीं मिला। आज तक किसी को नहीं पता कि उसके साथ क्या हुआ और स्काई उसे आज भी याद करती है। लेकिन सच कुछ और ही है। कैम अभी भी जिंदा है, उसी सीक्रेट रूम में, हाथ पैर और मुंह बंधे हुए। जब स्काई किलर को मारकर बाहर निकलती है, उसी वक्त कैम अंदर से हेल्प के लिए लगातार चीखता रहता है ताकि स्काई उसे सुन ले। लेकिन सब बेकार जाता है, क्योंकि उसी ने तो उस रूम को साउंड प्रूफ बनाया था अपनी हरकतों को छुपाने के लिए। अगर कैम पहले ही सच बता देता तो शायद आज उसका ये हाल नहीं होता। पता नहीं अब वो जिंदा होगा या नहीं। क्या किसी ने उसे ढूंढकर वहां से बाहर निकाल पाएगा? और इसी सवाल के साथ मूवी यहीं खत्म हो जाती है।
दरअसल ये मूवी पहले आई 2 मूवी 13 कैमरास और 14 कैमरास का सीक्वल थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।